लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बिज। तो आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। तो हम सबसे पहले हम इंटरनेशनल बिजनेस का मीनिंग समझते हैं। तो सबसे पहले बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? बिजनेस क्या होता है? हम कुछ भी काम करते हैं फॉर द मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो हम जो भी काम करते हैं प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से, तो वही काम बिजनेस होता है। ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस रेफर्स टू अ बिजनेस अक्रॉस कंट्रीज। जो बिजनेस डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में होता है, सभी कंट्रीज़ के बीच में होता है, वो होता है इंटरनेशनल बिजनेस। इट इंक्लूड्स एनी टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी दैट क्रॉसेस नेशनल बाउंड्रीज। इसमें क्या इंक्लूड होता है? इसमें वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है जो क्रॉस करती है नेशनल बाउंड्रीज़ को। International business involves transfer of goods, services, capital, knowledge and information across national boundaries. International business में क्या इन्वॉल्व होता है? ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। जब ये सभी चीज़ें एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जाती है गुड्स और सर्विसेज अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, तो वो सभी इंटरनेशनल बिजनेस में इंक्लूड होती है। ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस कैन बी कैरिड आउट बाय इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट्स। तो जब इंटरनेशनल बिजनेस को इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस कैरिड करती है, तो उनका मेन मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। ठीक है। और जब भी इंटरनेशनल बिजनेस को गवर्नमेंट कैरी करती है, गवर्नमेंट एंगेज होती है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में, तो उनका मेन एम होता है सर्विस। ओके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस वेरी क्लियरली. Now we will discuss the nature of international business. Okay, as studied earlier, international business refers to business activities that transcend the national borders. International business क्या होता है, किससे रिलेट करता है? वो बिजनेस एक्टिविटीज़ जो कि नेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करती है, नेशनल बॉर्डर्स के बियॉन्ड जाकर बिजनेस करती है, वो इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेट करता है। ठीक है। इट मे बी कन्फाइंड टू अ फ्यू कंट्रीज आउटसाइड और इट मे बी थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंटरनेशनल बिजनेस या तो कुछ कंट्रीज़ के बीच में होता है या फिर वो थ्रू आउट वर्ल्ड में भी होता है। ठीक है। उसे हम ग्लोबल बिजनेस भी बोलते हैं। सेकेंड है, एनी बिजनेस इज कैरिड आउट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस होता है वो प्रॉफिट के लिए ही करा जाता है, वेदर इट इज़ इंटरनल बिजनेस और इंटरनेशनल बिजनेस। प्रॉफिट इज द प्राइमरी इंसेंटिव. However, in the international business, the profit advantage will be more as the opportunities are several and also very large. Okay. Now the third point is international business may take the form of import and export of commodities. They may be raw material or manufactured goods. International business में क्या आता है? इम्पोर्ट आता है और एक्सपोर्ट आता है गुड्स का या कॉमोडिटीज़ का। तो वो गुड्स रॉ मटेरियल भी हो सकती है और वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी हो सकती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है, देयर मे बी इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन मैन्युफैक्चरिंग, एक्सट्रैक्टिव एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस। ओके। इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड हो सकती है कैपिटल की, जो कि मैन्युफैक्चरिंग में, एक्सट्रैक्टिव एंड एग्रीकल्चर सेक्टर में और ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सेक्टर्स में भी वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है कैपिटल की। Now the fifth point is इंटरनेशनल सर्विसेज में इन्वेस्टमेंट भी इंटरनेशनल बिजनेस का एक पार्ट है। लाइक बैंकिंग में, एडवर्टाइजिंग में, टूरिज्म में, इन सभी में इन्वेस्टमेंट करना भी एक इंटरनेशनल बिजनेस का एक पार्ट है। ठीक है। सिक्स पॉइंट इज इट मे बी इन द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजी. Now the third point is international business is not only buying and selling of finished products. International business सिर्फ buying और selling नहीं होता finished products का, but also of inputs required for manufacture. जो manufacturing के लिए raw material जो required होता है, उनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी, उनकी बाइंग सेलिंग भी इंटरनेशनल बिजनेस में इंक्लूड की जाती है। इन शॉर्ट, इंटरनेशनल बिजनेस मे कन्फाइन टू इनपुट्स, आउटपुट्स एंड ऑल्सो थ्रूपुट्स। तो अब हम ये जानना है कि थ्रूपुट्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक मटेरियल एक कंट्री में प्रोड्यूस किया गया है और वही जो मटेरियल है, वही जो गुड है, वो दूसरी कंट्री में बेची गई है, तो वो क्या होता है, वो गुड क्या होती है? थ्रूपुट होती है। ठीक है। Let us take an example. If India imports diamond from South Africa and makes jewelry with them, तो इंडिया खुद के पास एक ज्वेलरी बनाती है उन्हीं डायमंड से एंड एक्सपोर्ट देम अब्रोड, देन द डायमंड्स आर द थ्रूपुट्स फॉर इंडिया। ओके। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं.
Crude petroleum can be imported from refining in the country's refineries, and these refined oil could be exported to some other country. Then crude oil become the throughput. Okay. Now the last point is there is a lot of outsourcing in international business. Sourcing is nothing but procuring. Procuring मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को obtain करना. Okay. This refers to a series of steps and process a firm uses to acquire the components it needs to produce its own goods and services. I hope you have understood the meaning of international business and the nature of international business very clearly. Thank you for watching.